शांति शांति ओम। मैत्री जी, मेरी आवाज ठीक है? जी, बहुत सुंदर। जी। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के संयोजक आदरणीय अवनीश मैत्री जी, उनकी पूरी टीम, मैं आप सभी को नमन करता हूं। अभी जवाहरलाल सूद जयपुर जी, उनका हमने भजन सुना। माता जी वैदिक मोहन आश्रम बड़ी हम सब आर्यों के लिए एक श्रद्धास्पद जगह है। उस स्थान से माता जी जुड़ी और अपने सारस्वत मोहन मनीषी जी, जो आर्य जगत के प्रसिद्ध कवि हैं, उनका अपना एक नाम है, उनका भजन आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही प्यारा। हम सब भाव विभोर हो रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ से देख रहा हूं कि आर्य समाज के मंत्री प्रवीण गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं। संताजी सांस्कृतिक मंडल की माँ की वनश्री का फोन आया था कि लिंक भेजिए, वो जुड़ी हैं, महिला समाज की अध्यक्षा है वो। मैं आप सभी को नमन करता हूं, जिनके नाम मैं ले पा रहा हूं, जिनके नहीं ले पा रहा हूं, जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि भूमिका में मैत्री जी ने बताया कि मैं थोड़ी सी बातें भूमिका के रूप में लूं और विषय के साथ अपने आप को जोड़ने का, प्रवाह में आने का प्रयास करता हूं। श्रावण का मास है, श्रवण शब्द से बना है। श्रवण शब्द का अर्थ है सुनना। अगर हम पूछें कि क्या सुनना चाहिए, ऋषि दयानंद के शब्दों में हमें उत्तर मिलता है, वेद का पढ़ना पढ़ना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस परम धर्म का निर्वाह करने वाले वक्ता और श्रोता जब दोनों होते हैं, दोनों का संयोग होता है, तब कोई कार्यक्रम होता है, या तब ये कहें कि परम धर्म सफल होता है, सिद्ध होता है। इसीलिए उपनिषद की परंपरा में यह कहा गया, वक्ता श्रोता च दुर्लभ, कि उस परम ज्ञान, वेद के ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान को देने वाले वक्ता भी दुर्लभ हैं और उनको सुनने वाले श्रोता भी दुर्लभ हैं। तो तमाम दुर्लभ लोग जो इस स्क्रीन में हैं, मैत्री जी और वैदिक संस्कृति प्रचार संघ से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत ही श्रद्धा के साथ नमन करता हूं। श्रावणी या श्रवण, आप देखेंगे कि जब वर्षा की फुहार आती है तो महीनों से पत्तों पे जो रुक्षता छाई हुई है, एक बड़ा पर्व है हरे हैं, जो हरियाली शब्द से बना है। सुबह भी मैं उस पर एक व्याख्यान दे रहा था, चर्चा कर रहा था। हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। हरा भरा हो जाने का अर्थ है प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से भर जाना। तो उस हरेली त्योहार की छत्तीसगढ़ की ओर से मैं तमाम राजस्थान के जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं जो है बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ की ओर से ये कामना करता हूं कि हम सब हरे भरे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। शिव शब्द की ओर हम आए, थोड़ा सा एक प्रसंग और मैं सुनाता हूं आपको, जो है कि एक बार एक आदमी एक होटल में गया, रेस्टोरेंट में गया, स्वाद को चेंज करने के लिए, भोजन करने के लिए, आनंदित। अब कोरोना के समय में हम सब रेस्टोरेंट से थोड़ा दूर हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सामान्य समय हो और हम आनंद लेने के लिए जाएं। तो वहां पर उसने, जैसा कि हम सब की आदत होती है, मेनू कार्ड देखा। उसने कहा भी क्या है, आलू गोभी दिखाई दे रही थी, मटर पनीर दिखाई दे रहा था, तमाम उसने वो रेसिपी देखी और कहीं ना कहीं, चूंकि वो शौकीन व्यक्ति था, सबका उसने आनंद लिया हुआ। अचानक वो एक जगह जाकर के टिक जाता है, रुक जाता है कि ये कॉम्बिनेशन, ये सब्जी उसने नहीं खाई है, उसका स्वाद उसने नहीं चखा है। और वो सब्जी रहती है कि मटर और कद्दू की सब्जी। उसने कहा कद्दू पूड़ी के साथ बहुत खाया है, लंगर में खाया, प्रसाद में खाया, घर पे खाया। मटर पनीर और तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम दावत में उसे लेते हैं। अब जब उसका, उसने कॉम्बिनेशन है, नई डिश है, तो नएपन के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। तो उसने वेटर को बुलाया और ऑर्डर दिया भी कि मुझे कद्दू मटर की सब्जी। जब कद्दू मटर की सब्जी उसके पास आई, उसने बड़े लुत्फ लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, स्वाद चखने के लिए पहला कौर मुंह में डाला। उसे उसमें स्वाद सिर्फ कद्दू का आया। उसने, यार कद्दू बड़ी साधारण सब्जी है, घर में बनती है, हम लोग नाक भोग सिकोड़ करके जैसे तैसे खाते हैं उसको, और बड़ी टेम्परेरी साधारण सब्जी मानी जाती है। इसमें कद्दू का स्वाद आ रहा है, मटर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मटर का स्वाद नहीं आ रहा। उसने रेस्टोरेंट को
के संचालक को बुलाया, वेटर को बुलाया, शिकायत दर्ज की, भाई कि कैसी सब्जी बनाई तुमने, तुम्हारे मेनू में लिखा है कि मटर और कद्दू की सब्जी मिक्स, और इसमें कद्दू ही कद्दू दिखाई दे रहा है, मटर दिखाई नहीं दे रहा। फिर इस तरह से बावर्ची को बुलाया गया, खानसामा को बुलाया, पाचक को बुलाया, रसोइये को बुलाया, बड़ा विवाद की स्थिति हो गई कि कद्दू और कद्दू है, मटर के नाम पे छल हो गया। तो फिर जब वो रसोइया आया, बोले कि नहीं, मैंने कद्दू और मटर की सब्जी बनाई है और इसमें बराबर बराबर डाला है जैसा कि रेसिपी पे लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि बराबर बराबर कितना डाला, कैसे मिक्स किया, स्वाद क्यों नहीं आ रहा। जब इस प्रश्न को देखा तो उसने अपने मिलाने का तरीका बताया, ऐसा ही करना। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने दोनों को बराबर मिलाया। बोले बराबर कैसे मिलाया, इसमें दिखाई नहीं देता। तो कहता है मिलाया कि मैंने एक कद्दू काटा, एक मटर लिया और एक मटर के साथ एक कद्दू को मिला दिया। अब लोग वहां हंसने लगे, वो भी बोलने लगे यार कि कैसे धोखा दे रहे हो तुम, एक कद्दू इतना बड़ा, कम से कम 4 किलो 5 किलो का एक कद्दू पूरा होता है, और उसमें एक मटर का दाना, एक मटर दिया, 2-3 दाने डाल दिए जो मुश्किल से 2-4 ग्राम का होता है। बोले 4 किलो की सब्जी में 4 किलो कद्दू के साथ तुम 4 ग्राम का मटर मिलाओगे, स्वाद कहां से आएगा। हमें इस चुटकुले को सुनकर के, इस प्रसंग को सुनकर के हंसी आती है। हम सबका जीवन भी देखें तो करीब करीब ऐसा ही है। जब हमें कोई आनंद की, सत्संग की बात आती है और हम कहते हैं यार कि जीवन में आनंद नहीं आ रहा, जीवन में स्वाद नहीं आ रहा। अब स्वाद आए कैसे, कि हमने जीवन का एक बड़ा हिस्सा, कद्दू जैसा बड़ा विराट हिस्सा, दूसरी तरफ जो विपरीत धारा है उसके साथ बिताया, और उसमें मटर के दाने जैसा सूक्ष्म छोटा सा समय हम भक्ति के लिए, आनंद के लिए, स्वाध्याय के लिए, अध्यात्म के लिए देते हैं, या कभी कभी हम देते ही नहीं, और फिर हम कहते हैं कि जीवन में आनंद नहीं है। जीवन में रस, परमात्मा है, परमात्मा रस से भरा हुआ है, परमात्मा आनंद से भरा हुआ है, इसलिए परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद स्वरूप, इसलिए परमात्मा का नाम है शिव। शिव शब्द का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि शिव कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द निर्मित होता है। शंकरोति इति शंकरः, जो संसार का, दुनिया का, भक्त का कल्याण करने वाला है, उस कल्याण स्वरूप परमात्मा का नाम शंकर है। ऋषि दयानंद और एक बड़ी आध्यात्मिक देन मैं समझता हूं कि भक्ति की दृष्टि से वो एक बात कहा करते थे, भांड की तरह नाम जपते रहने से कल्याण नहीं होता, पुण्य नहीं होता, जीवन में परिवर्तन नहीं आता, जीवन में बदलाव नहीं आता। भक्ति के रस, भक्ति के आनंद, भक्ति के प्रताप, भक्ति के फल का आनंद आप तभी उठा सकते हैं। ऋषि दयानंद की मान्यता थी, सिद्धांत था, संदेश था, आदेश था कि जब आप जिसकी भक्ति करो उसके स्वरूप को समझो, जिसकी भक्ति करो उसके कर्म को समझो, उसके चिंतन को समझो, उस धारा के साथ चलो। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जब ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना का अर्थ लिखते हैं, वहां पर एक बड़ी सटीक मैं पंक्ति बहुत बार उद्धृत करता हूं। वो कहते हैं कि भक्ति, ध्यान दीजिएगा भक्ति क्या है, शिव भक्ति से हम शिव के स्वरूप की ओर बढ़े। वो कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो हम भक्ति के पूरे स्वरूप को समझ लेंगे। आज भक्ति का नाम एक बाजार हो गया है, भक्ति का नाम हो गया है दिया जलाना, भक्ति का अर्थ हो गया अगरबत्ती फूंकना, भक्ति का अर्थ हो गया उपवास, पकवान, प्रसाद, तमाम चीजें हमने जोड़ दी। लेकिन ऋषि दयानंद जिस मूल अर्थ की ओर इंगित करते हैं, शायद भक्ति से वह विलुप्त हो गया। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब स्तुति शब्द की व्याख्या की, अर्थ किया, संदेश दिया, तो कहते हैं कि जो जैसा है उसको वैसा जानना, समझना और मानना और कहना स्तुति है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम शिव शिव, विष्णु विष्णु
ओम ओम या किसी भी परमात्मा के नाम का जाप करते रहें और उसका अर्थ विवेकपूर्ण दृष्टि से अगर हमने नहीं जाना तो शायद भक्ति, तो शायद जाप, उसका 1% लाभ और फल हमको नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद सरस्वती एक बात और कहा करते थे कि अगर मैं परमात्मा सगुण निर्गुण उपासना की जब उन्होंने चर्चा की, वो कहते थे कि परमात्मा कुछ गुणों से, जिन गुणों से युक्त है, जैसे ज्ञान से, प्रकाश से, ओज से, तेज से, शक्ति से, बल से, इन तमाम गुणों से युक्त होने के कारण परमात्मा है गुण, लेकिन उसके अंदर अज्ञान नहीं है, उसके अंदर अंधकार नहीं है। तो जो तत्व उस परमात्मा के अंदर नहीं है, उनसे निर्गुण होने के कारण परमात्मा के निर्गुण और सगुण उपासना के ये अद्भुत अर्थ उन्होंने उस समय किए। निर्गुण और सगुण उपासना का अर्थ सिर्फ साकार और निराकार ब्रह्म की उपासना समझा जाता था, माना जाता था। ऋषि दयानंद ने बहुत अद्भुत, मैं देख रहा हूं कि मुझे एक सज्जन के हाथों में सत्यार्थ प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसका प्रकाश हम सबको मिलता रहे, हम सब उस प्रकाश से जुड़े, सत्यार्थ के अर्थ को समझें, तो शायद हमारा जीवन सफल, सिद्ध और सुखद होगा। ऋषि दयानंद सरस्वती ने इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका कहें, सत्य प्रकाश की उल्लास में दूसरी कोई भी चर्चा करने से पहले परमात्मा के नामों की चर्चा की। वो कहते हैं कि परमात्मा के नाम को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे कर्मों में सुधार स्वतः आ जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि परमात्मा का ओम नाम है, तो ओम नाम का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा औतित्योम। वह परमात्मा भक्तों की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? वो कहते हैं पाप से, दुराचार से, दुर्विचार से। इसलिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला मंत्र हमें संदेश देता है, यद भद्रम तन्न आसुव दुरितानि पर भीतर जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुरित है, दुराचार है, उसको तो दूर कर दे। भक्ति का एक बड़ा फल है, परमात्मा के निकट बैठने का एक बड़ा फल यही। और फिर वो कहते हैं कि यद भद्रम, जो कुछ भी भद्र है, कल्याणकारक है, शुभ है, सुचरित है, उसे मेरे जीवन का हिस्सा बना दे, तो भक्ति सफल होती है। तो मैं आपको ये प्रसंग भूमिका के रूप में इसलिए कह रहा हूं कि चाहे हम शिव की भक्ति करें, विष्णु की भक्ति करें, किसी भी परमात्मा के स्वरूप की, क्योंकि परमात्मा तो एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वेद की एक टैगलाइन कहें, वेद का एक निचोड़ कहें परमात्मा के संबंध में। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है और उस एक परमात्मा को अनेक गुणों के कारण अनेक नामों से हम जानते हैं। ऋषि दयानंद ने और स्पष्ट किया कि परमात्मा अनंत गुणों वाला है, अनंत सामर्थ्य वाला है, इसलिए परमात्मा के नाम अनंत हैं। इसलिए वेद का ज्ञान भी अनंत है, अनंता वै वेदाः। उस अनंत ज्ञान से, अनंत ब्रह्म से, अनंत नाम से हम आज जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, ऋषि दयानंद कहते थे कि भांड की तरह जाप करने से उद्धार नहीं होता। अगर मैं ये मानता हूं कि मेरा परमात्मा विद्यावान है, तो अगर मैं अविद्या में पड़ा रहूं, अज्ञान में पड़ा रहूं, तो परमात्मा की कृपा का वो नहीं प्राप्त कर सकता। अगर मुझे परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा ज्ञान प्राप्त करना होगा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उस पुस्तक के निकट जाना होगा, उसका स्वाध्याय करना होगा, उसका चिंतन करना होगा, उसको सुनना होगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने बड़ी अद्भुत बात कह दी कि सुनना हर किसी के बस का नहीं है। करीब करीब मुझे स्क्रीन पे 90 लोग दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों तक यह निमंत्रण आमंत्रण अवनीश मैत्री जी ने भेजा होगा, बहुत, उसमें से बड़े भाग्यशाली जो 90 लोग हैं वो इससे जुड़े हैं। तो वो आचार्य चाणक्य एक बात कहा करते थे कि श्रुत्वा धर्मम विजानाति, सुनकर व्यक्ति धर्म को जानता है, सुनकर के जाने हुए धर्म पर आचरण करता। और अंतिम बात उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख दी, वो कहते हैं कि श्रुत्वा मोक्षम अवाप्यते,
वो जो सुनने की सीढ़ी है, जो आपके ज्ञान को बढ़ाती है, फिर आपको प्रेरित करती है, फिर धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। फिर जब आप आगे बढ़ जाते हैं धर्म से, परमात्मा से, प्रेम से, ब्रह्म से आपका प्रेम हो जाता है, तब क्या होता है, श्रुत्वा मोक्षमवाप्यति, वही सुना हुआ ज्ञान आपको मोक्ष तक पहुंचा देता है। तो इसलिए सुनना साधारण कर्म नहीं है। आप सभी श्रोता हैं, आप सभी सुन रहे हैं, मैं आप सबको नमन करता हूं बड़ी श्रद्धा से कि परमात्मा के प्रति, वेद के प्रति, ऋषि दयानंद के प्रति ऐसी श्रद्धा आपके पास है। सूद माता जी जो मोहन आश्रम में बैठी हैं और आपके हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं, और विभोर करके ऋषि दयानंद का, ऋषि दयानंद की पवित्रता के भाव के साथ हमें आपने जुड़ा। मैं आपके प्रति बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हमारे यहाँ शिव के स्वरूप पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, पर बड़ी अद्भुत देखिए कि ऋषि दयानंद का नाम भी बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर का अर्थ होता है कि जिसके मूल में शंकर का भाव हो। शंकर शब्द का अर्थ क्या है, शंकरोतीति शंकर, जो कल्याण करता है उसे शंकर कहते हैं, जो शांति करता है उसे हम शंकर कहते हैं। शम कल्याण का वाचक है, शमु शब्द से ही शांति शब्द बनता है, इसलिए शंकर शांति करने वाला भी देवता है। और शंकर के साथ एक और देवता है जो उसके पर्यायवाची रूप में आता है, रुद्र। रुद्र शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद ने किया। सुबह में मैं चर्चा कर रहा था इसी विषय पे, इसी प्रसंग पे, तो वहां उन्होंने कहा कि दुष्टान रोदयति थी रुद्र, जो दुष्ट जनों को दुष्टता का दंड देकर के प्रताड़ित करता है या दंडित करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम रुद्र है। तो एक तो स्वरूप वो है कि भक्तों को आनंद देने वाला है, इसलिए परमात्मा शंकर है, इसलिए परमात्मा शिव है। जितने भी माता पिता जुड़े हुए हैं उनके दो रूप होते हैं, एक तो लालना वाला जिसमें वो बच्चे से प्यार करते हैं, शिव का स्वरूप, कल्याण का स्वरूप, उसे दुलारते हैं, पुचकारते हैं, समझाते हैं, ये उनका शिव स्वरूप है। कर दे कोई ऐसी भूल अधित करना भी माता, इसलिए चाणक्य लिखते हैं कि लालन से दोष उत्पन्न होता है और ताड़ना से, लालना श्रेणो दोषाद ताड़नाद बहुवो गुणा, कि ताड़न से बहुत से गुण पैदा होते हैं। तो रुद्र जो परमात्मा के रुद्र स्वरूप की जो बात आती है कि हम जिस कर्म दंड से भयभीत होते हैं, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए, करनी करे तो फल भरे, करके क्यों पछताए, तो ये परमात्मा का वह स्वरूप है जो अच्छे को अच्छा, पुण्य का फल शांति, पुण्य का फल आनंद, पुण्य का फल जो है अच्छा सुख के रूप में, शांति के रूप में, सद्भाव के रूप में आपको मिलता है। और जो कर्म हमारे दुष्कर्म के रूप में होते हैं, दुष्चरित के रूप में होते हैं, उसका फल हमें दुख के रूप में मिलता है। और वह परमात्मा की ताड़ना है, वो परमात्मा की फटकार है, वो परमात्मा का दंड है। अब हम आते हैं शिव का जो स्वरूप है, काल्पनिक देवता है। मैं सुबह भी एक जिक्र कर रहा था, मैंने गुरुकुल की लाइब्रेरी में जब स्वाध्याय किया त्रिदेव निर्णय, तो बड़ा मुश्किल से ढूंढने के बाद आज वो इंटरनेट पे पुस्तक मिली, बड़ी मतलब 1918 ईस्वी का वो संस्करण। आप सब पुराने बुजुर्ग जो जुड़े हुए हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, पंडित शिव शंकर काव्य तीर्थ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी त्रिदेव निर्णय। वेद तत्व प्रकाश पुस्तक के अंतर्गत त्रिदेव निर्णय, करीब करीब 260 पृष्ठ, और उसमें उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके साथ जुड़ी हुई भागवत क्या कहता है, भागवत के इस प्रसंग का मूल आधार ब्राह्मण के ग्रंथों में क्या मिल सकता है, उस पर बड़ी चर्चा की। तो मैं मोटी मोटी बात अपने प्रसंग और अपने समय को देखता हुआ आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं कि जो रुद्रदेव है, तो उन्होंने ब्रह्मा की जब व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में वैदिक देवताओं में जो देवता थे, जड़ देवताओं के रूप में जो है, कुछ देवताओं का जैसे आप देखेंगे अग्नि देवता, वायु देवता, यजुर्वेद वेद में इस तरह के देवताओं का बड़ा वर्णन है। तो वो कहते थे कि मूलतः जो है तीन देवताओं की जो आख्या आजकल के ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये जो देवता हैं, ये देवता कहीं न कहीं वेद से उठाए हुए देवता हैं, उनकी कल्पना की गई है। तो उसका बड़ा उन्होंने वैज्ञानिक विवेचन किया। कभी आपको स्वाध्याय का अवसर मिले, पुस्तक आपके सामने हो तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो स्वयं पौराणिक पृष्ठभूमि से थे, उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी व्याख्या लिखी। तो वो एक बात कहते थे कि ब्रह्मा
को 4 मुख वाला क्यों कहा गया? तो कहते हैं कि वेदों में एक देवता का वर्णन था जो बहुत बलशाली है, बहुत ताकतवर है, और वो देवता है वायु देवता। उसको यज्ञ का भी वाहन भी कहा गया शतपथ ब्राह्मण में, कि यज्ञ का फल बिना वायु की उपासना, आराधना या सहयोग से नहीं मिलता। अब इसका मूल अर्थ तो ये देखा जाएगा कि भाई यज्ञ जब होता है, वायु का संयोग होता है, आपकी जो धूम्र यज्ञ से उठती है, आपकी वह श्रद्धा के साथ वायु देवता के रूप से प्रसरित हो जाती है, और उसके माध्यम से जो यज्ञ का प्रसाद या यज्ञ का पुण्य, यज्ञ की खुशबू, यज्ञ की सुगंधि, यज्ञ का फल जो कि कीटाणु के नाश के रूप में है, वो ये वायु के साथ यज्ञ देवता का एक संकल्प है। अब ये ऐसा जो वर्णन ये कहें कि आलंकारिक रूप से लिखा हुआ है, उसको लोगों ने क्या कहा कि यज्ञ का वाहन वायु है, इसका मतलब वायु नाम का कोई देवता है, वायु नाम का कोई पशु हो, कोई विमान हो, जिस पर जो है यज्ञ देवता बैठते। तो जितनी भी पौराणिक कल्पनाएं हैं, मैं ऐसा मानता हूं, मैं दूसरे आर्य समाजियों की तरह ये नहीं कहता बिल्कुल कि सब कुछ असत्य है जो छोड़ देना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सब कुछ सत्य से आरंभ हुआ, और जैसे जैसे हमारी नासमझी का स्तर बढ़ा, हमने एक अच्छी परंपरा को, अच्छे सिद्धांतों को, वैदिक मंत्रों को नहीं समझने के कारण उसमें कल्पनाएं, उसमें अंधविश्वास, उसमें ढकोसला डाल दिया। अब जैसे चतुर्मुख ब्रह्म कहा गया, सुबह भी मैं चर्चा कर रहा था कि वो क्यों कहा गया भाई, कि वायु देवता क्या है, चारों दिशाओं में बहता है। इसलिए कहते हैं कि जो बहुत वायु शास्त्र को या वायु विज्ञान को जानने वाले, खास करके हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए, वो बता देते थे भाई कि पछुआ चल रही है, इसका मतलब जो है अब बीमारी आ जाएगी। पछुआ चल रही है, जब मैं उधर बिहार में था, उधर हरियाणा में जब मेरा रहना हुआ था, भ्रमण करता था मैं, तो मैं देखता था कि वहां बुजुर्ग लोग बता देते भाई पछुआ चल रही है, इसका मतलब ये है, इधर से हवा चल रही है। मैंने आपको बताया कि वायु देवता का और यज्ञ देवता का जब संयोग होता है, तब जाकर के यज्ञ सफल, सिद्ध, सुखद होता है। ये इसका एक मोटी धारणा है, और इसलिए वायु देवता की उपासना, आराधना का वर्णन जो है, या इसलिए उसको प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भाव जो है वेदों के अंदर आया, और उसी को लेकर के एक कल्पना कर ली गई कि जो सबसे शक्तिशाली है। फिर उससे हमने वायु पुत्र की कल्पना कर ली कि हनुमान बलशाली थे, तो बल कहां से आता है भाई? सबसे बड़ी बल का वर्णन तो वेदों में वायु के लिए आया था, इसलिए हमने कह दिया कि बजरंगबली वायु के पुत्र हैं। भीम के साथ उसको जोड़ दिया। आज जो है वायु या पवन देवता को दूसरे तरह से हम चर्चा करने लगे। तो मैं आपको बता रहा था कि रहस्य क्या है, कि रहस्यार्थ ये है कि अगर ब्रह्मा चतुर्मुख है, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा वायु देवता है। क्यों? क्योंकि बृहतत्वात्, जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक मूल सिद्धांत दिया कि सबसे विस्तृत बड़ा होने के कारण परमात्मा का एक नाम ब्रह्मा है। अब वायु से व्यापक तो कुछ भी नहीं है। जहां जहां जीवन है वहां वहां वायु है। ये कहें कि जहां जहां वायु है वहां वहां जीवन है ना। जैसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, और उस प्राण वायु की महत्ता क्या हो सकती है। कोरोना के समय में हम सब उस विराट या उसको हमने अनुभव किया। तो ये एक वायु देवता का प्रसंग, मैंने छोटी सी बात कही। फिर मैं विष्णु पे आऊं, फिर मैं इस पर। तो विष्णु को उन्होंने वर्णन किया है कि विष्णु को कहा गया है कि 7 अश्व है, दीदीप्यमान है, तेजस्वी है, भस्म करने वाली शक्ति है ना। इस तरह का वर्णन है। अब वो ये कहते हैं कि वेद में एक वर्णन था कि सूर्यो देवता, ये जो सूर्य देवता है, उस देवता की उपासना, आराधना। क्यों? क्योंकि जहां विश्वानि देव सवितः जो शब्द आया, वो सविता शब्द जो है 2 अर्थों का वाचक है। एक तो सविता हम सूर्य को कह देते हैं सामान्य अर्थ, पर सविता शब्द जो है उसका एक अर्थ है उत्पादक होना। परमात्मा जो है उत्पादक होने के कारण सविता नाम से जाना जाता है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि सविता अर्थात सब जगत का उत्पत्ति करने वाला परमात्मा। ये ऋषि दयानंद ने वेद भाष्य में लिखा है। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि जो जिसको हम जेनेटिक कहें, जनरेशन कहें, जो जनी प्रादुर्भावे से जन्म शब्द सिद्ध होता है, तो वो जो हमारी उत्पत्ति वाली जो शक्ति है, ताकत है, वो भी सूर्य की किरणों से प्रभावित होती है। सूर्य उसका आधार है। अगर सूर्य न हो तो जन्म और जीवन की गति जो है का चक्र टूट सकता है।
प्रभावित हो सकता है, प्रलय जैसी स्थिति आ सकती है। इसलिए भी सूर्य की उपासना, आराधना, पूजा का वर्णन शास्त्रों में आया है। और जो सात सप्त रश्मियों की जो बात आती है, वो 7 किरणें हैं, 7 रंग है। धरती पे जीवन में हम जिन रंगों का, इंद्रधनुषी रंगों का जो है अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं, वह भी सूर्य या आनंद है। इस स्वरूप है वो सूर्य देवता है। तो मैंने ये 2 देवता इसलिए प्रसंगवश कह दिए क्योंकि पौराणिक जो जगत है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम एक साथ आता है। अब ये जो महेश शब्द है, इसका नाम है महताम ईशः महेश। बड़े से बड़ों का जो स्वामी है वो महेश है। रुद्र शब्द का अर्थ मैंने बताया कि वेदों में अगर हम देखें, ऋग्वेद में जो 9वें मंडल में 40-45 सूक्त जो है, उसमें पूरा जो प्रसंग है वो एक मेघ सूक्त का है। रुद्र सूक्त उसमें बहुत से आए हैं। तो परमात्मा के, या ये कहें कि एक रुद्र देवता का बड़ा विलक्षण वर्णन जो है वैदिक शास्त्रों में। अब वो कहते हैं कि जब रुद्र देवता चलते हैं तो घनघोर आवाज होती है। तो पंडित शिवशंकर काव्य तीर्थ ने त्रिदेव निर्णय में इसके एक एक शब्द और एक एक रहस्य और एक एक पौराणिक कथानकों का उन्होंने वर्णन किया है। क्योंकि उस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, 7 दिन 4 दिन हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। पर प्रसंगवश जैसा कि मुझे आज का समय मिला है, तो थोड़ा सा समय शेष है, मैं उस पर अपनी बात और शिव के स्वरूप, रुद्र के स्वरूप को आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। तो वो ये बात कहते हैं कि भाई रुद्र देवता जो है उसकी कल्पना, क्योंकि उसका एक ये बताया गया कि उसके हाथ में वज्र, कहा भी कि वेदों में, ऋग्वेद में एक जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि जब रुद्र आता है तो घनघोर नाद होता है, आवाज होती है। अब आवाज का आप देखेंगे कि जैसे आपने रामायण महाभारत देखी होगी, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ऐसे की तंजा खींची और बिल्कुल जो है धरती, आकाश, अंबर जो है कांपने लग गए, ऐसा वर्णन आता है। तो वो ये कहते हैं कि आकाशस्थ मेघ जो है, विद्युत देव जो है, उस देव का वर्णन या नाम जो है वो रुद्र था। और वेदों में यह वर्णन था कि जब मेघ, आकाश और इसके विज्ञान पर जब चर्चा की गई मेघ सूत्र में, तो उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये वर्णन किया कि उसके चलने से घनघोर नाद होता है। अब आप देखेंगे जब हवा चलती है तो आवाज होती है कि नहीं होती? आवाज होती है कि नहीं होती है? आवाज होती है। तो वो आवाज कब होगी? उस आवाज का और अलंकारिक वर्णन किया गया भाई कि ऐसी आवाज कि धरती कांप उठती है, ऐसी आवाज वृक्ष कांप उठते हैं। जब इसका वर्णन आया तो एक कल्पना कर ली गई कि वो नाद किससे होगा। तो उन्होंने वहां पर एक शब्द प्रयोग किया है जो वेदों में है, वज्र। तो वज्र को उसकी शक्ति या वज्र को उसका ये कहें कि शस्त्र मान लिया गया या उसकी कल्पना कर ली गई। अब एक बात उन्होंने और वैदिक शास्त्रों से ली है कि वैदिक शास्त्रों में एक बहुत सामान्य सा वर्णन मैं आपसे कहता हूं। अहि शब्द का अर्थ क्या है? आप देखेंगे कि अहि शब्द का अर्थ किसी से भी पूछो, वो कहेगा अहि शब्द का अर्थ है सांप, सर्प। वेद में एक जगह कहा गया है अहिरेव भूषणम। तो वो कहते हैं कि मेघों, कहते हैं कि हाथों की शोभा किससे? बहुत सी माताएं बैठी हैं, तो शास्त्र कहता है कि हाथों की शोभा कंगन से नहीं है, हाथों की शोभा दान देने से। मुख की शोभा मुखमंडल में कुछ लगा लेने से नहीं है। मुख की शोभा है कि आपकी वाणी से, वेद की वाणी, प्रेम की वाणी, सहयोग की वाणी, सद्भाव की वाणी, अच्छी वाणी आपकी निकलती है या नहीं निकलती। तो ये आपकी मुख की शोभा है। तो ऐसे ही शास्त्रों में वर्णन आया कि मेघ का आभूषण अहि है। अब इतना तो पढ़ लिया लोगों ने, लेकिन निघंटु शास्त्र, इसलिए वेद के अर्थ को जानने के लिए ऋषि दयानंद सरस्वती कहते थे कि यास्क को पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। वहां पर आता है कि अहि शब्द के वैदिक अर्थ अलग हैं और लौकिक अर्थ अलग हैं। अहि शब्द लोक में जल के लिए प्रयुक्त होता है और अहि, ये वेद में अहि शब्द जल के लिए प्रयुक्त होता है और लोक में अहि शब्द सर्प के लिए प्रयुक्त। अब ये जो दो चीजों का घालमेल हमें समझ में नहीं आया, तो हमने एक ऐसी देवता की कल्पना कर ली। वेद वाक्य वही है कि भाई मेघस्थ जो रुद्र देव है उसका आभूषण अहि है, मतलब उसका, अगर आप ये बोलिए क्या नाम है
कि मेघ के अंदर अगर जल ना हो तो उसकी शोभा है? उसकी शोभा है क्या? नहीं है। मेघ तभी शोभा, उसका सम्मान तभी है जब वह जल युक्त होता है, इसलिए उसका एक नाम है पशुपति। वैसे पशु शब्द का अर्थ भी पश्यति थी पशु ऐसा किया गया है, तो जो सभी प्राणी हैं उसको भी पशु के साथ संकलित किया जा सकता है या माना जा सकता है। पर जब जल गिरता है, पानी गिरता है, सावन का मौसम आता है, सावन भादो का जो समय होता है, उस समय आप देखेंगे पानी के गिरने से क्या हो जाता है, वनस्पतियां उत्पन्न हो जाती है, मनुष्य वनस्पतियां हरी हरी हो जाती हैं। तो पशुपति मतलब पशुओं को हर्षाने वाला। अगर बारिश ना हो तो क्या हो जाएगा, वो घास गर्मी के कारण जो है ठूंठ में बदल गई, फूस में बदल गई, शुष्क हो गई, वो खाने के योग्य नहीं रही। तो पशुओं को हर्षाने वाला ये भी वेद में एक वर्णन लिखा था, इससे उसका नाम पशुपति था। किसका नाम? उस मेघस्थ अग्नि का, उस मेघ का, मेघ रूपी देवता का, उसकी हमने कल्पना कर ली पशुपति, अर्थात एक ऐसा देवता जो पशुओं को प्यारा है। एक और शब्द है कि उसका वाहन वृषभ है। ये वर्णन बहुत बार आया है, ऋग्वेद में बहुत बार इसका वर्णन है, और कुछ उसकी झलक यजुर्वेद के अंदर भी है। तो वो ये कहते हैं भी कि उसका वाहन वृषभ है, वृषभ है, वृषभ। अब देखेंगे कि इगु पदज्जा प्री की रह कह, ये वृष धातु से, वृष मैत्री जी व्याकरण के अच्छे विद्वान है, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से, ये जो कह प्रत्यय है ये वृष के साथ लगने से वृषह शब्द बनता है, और वृषभ शब्द भी इससे बनता है। अब सामान्य तौर पर मैंने आपसे ये बात कही थी कि वेद में उस शब्द का अर्थ दूसरा होता है। निघंटू ने इससे स्पष्ट किया, सप्त ब्राह्मण के वर्णनों से यह स्पष्ट होता है। तो वो कहते हैं कि वृषभ जो है वो आकाशस्थ विद्युत देव जो है, विद्युत रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि का वाहन है। अब अग्नि का वाहन क्या हुआ भाई? भाई पानी जब गिरता है, घर्षण होता है, तब वो अग्नि पैदा होती है बादलों की गड़गड़ाहट से, तब जाकर के जो है रुद्रदेव, ये हम जैसे शिव, महेश, शंकर, प्रलयंकर देवता के रूप में, इसलिए वहां पर बहुत लिखा है कि आकाश की अग्नि मुझे डराती है, मुझे हर्षाती है। अभी जिस चतुर्वेद यज्ञ का जब वर्णन कर रहे थे, उसके जो पहले दूसरे दिन था, हमारे यहाँ खूब बारिश हुई। तो हमारे एक उप प्रधान जी हैं रवि आर्य जी, वो यजमान बने, तो बोले भाई कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि इधर से बारिश हो रही है, यज्ञशाला में बैठे यज्ञ कर रहे हैं। तो ये दोनों तरह के वर्णन जो है शास्त्रों में है कि मेघ जो है वो हमें हर्षाने वाला है, प्रफुल्लित करने वाला, आनंदित करने वाला है ना। अभी हम बाढ़ की खबरें सुन रहे हैं कि बिहार डूब गया, असम डूब गया, बंगाल में बाढ़ आ गई है ना, हिमाचल में भूस्खलन हो गई। तो उसके दो रूप लिखे, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो शिव स्वरूप है, दूसरा रुद्र स्वरूप है ना, कि दो, एक भय देने वाला, एक डराने वाला। तो उन्होंने वहां पर लिखा कि वृषभ उसका वाहन है, जल उसका आभूषण है ना। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मुझे बोलते हुए एहसास नहीं हो रहा है, पर मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म। तो जो रुद्र का, तो वहां पर एक है कि वो बहुत डराने वाला है, और उसका चिन्ह क्या रह जाता है, वो जनता को भस्म कर देता है। तो ये जो प्रलयंकर स्वरूप है, उसके साथ जो है, जो जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने एक ऐसी कल्पना कर ली कि भाई त्रिदेव होगा। अब त्रयंबकम यजामहे, 3 आंखों वाला परमात्मा है। भाई 3 आंखों वाले का मतलब ये नहीं कि जैसे हमारी 2 है उसकी 3 है, वो उसके सामर्थ्य को प्रकट करता है कि 3 कालों को, जैसे हमें एक वर्तमान को देखने के लिए ही आंखें मिली हुई है ना, भूत क्या है, भविष्य क्या है ना, ये 3 कालों को परमात्मा जानता है। उसकी सर्वज्ञता को प्रकट करने के लिए वेद में उसके लिए त्रयंबकम शब्द प्रयुक्त हुआ है कि वो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है। ईशावास्य मिदम सर्वम, वो अभी भी वर्तमान था, इसलिए कहते हैं हिरण्यगर्भ, सब सृष्टि के होने से पहले। ऋषि दयानंद अर्थ कहते हैं कि जो पहले विद्यमान था वह परमात्मा है। तो ये इन अर्थों में है। तो मैंने जैसा कि बताया कि उसका आभूषण अहि कहा गया, तो अहि का अर्थ सर्प नहीं है, अहि का अर्थ है जल। जल ही मेघों का सच्चा आभूषण है। इसीलिए ये कहा जाता है कि उन्होंने मस्तक में जो है गंगा को धारण किया है।
जैसा कि आप आकाश गंगा का वर्णन सुनते हैं कि कितने, हम सुनते हैं कि कितने सूरज चांद तारे हैं, अभी तक वैज्ञानिक कितने ही उसको देख पाए हैं, ये इतने उल्का पिंड हैं। बहुत से जो खगोलीय घटनाएं हैं, खगोलीय रहस्य है कि हम सिर्फ एक चांद को जानते हैं, इससे बड़े बड़े पता नहीं कितने चांद हैं जिनकी रोशनी आज तक धरती पर नहीं पहुंच पाई। तो जीवन का ये जो बहुत रहस्यमय जो वर्णन है वेदों के अंदर है, और उस रहस्य को जब हम नहीं समझ पाते तो एक और शब्द उसमें आया कि पर्वत, अद्रि, गावा, है ना, ये जो वर्णन है ये पर्वत के भी हैं और ये मेघ का भी। अगर आप अमरकोश पढ़ेंगे संस्कृत शास्त्र में तो आपको देख करके आश्चर्य होगा कि जैसे वृषभ शब्द मेघ का वाचक है, वैसे अद्रि, गावा, ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं जो पर्वत के लिए प्रयोग होते हैं। इसलिए पर्वत और पार्वती का क्या संबंध है और फिर कभी चर्चा होगी, क्योंकि मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। समय की सीमा में आपको एक बहुत सटीक सा, सारगर्भित सा, सरल सा एक संदेश दे देता हूं कि एकम सद विप्रा है, उसके अनंत गुणों के कारण उसको हम अनंत नामों से जानते हैं। और जिन जड़ देवताओं का वेदों में वर्णन आया है वो हमारे जीवन को संचालित करने के लिए, हमने चंद्र को देवता कहा, उसकी पूजा इसलिए आवश्यक है कि चंद्र सुरक्षित रहेगा तो हमें रोशनी मिलेगी। तो प्रकृति की रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए वृक्ष को देवता, वायु को देवता, जल को देवता, प्रकाश को देवता माना गया है। और अग्नि मीडे पुरोहितम से ऋग्वेद का प्रारंभ होता है, तो वो अग्नि किस रूप में है फिर कभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे जो बातें कहनी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं 10% बातें आपसे शेयर कर पाया, बहुत सी बातें मेरे मन में है। तो अवनीश मैत्री जी फिर कभी अवसर देंगे तो ये जो प्रसंग, ये जो चर्चा थोड़ी सी रह गई है उसे हम फिर करेंगे। और आप सभी को मुस्कुराते हुए देख करके, आनंदित होते हुए मैं बहुत प्रश्न पूछना है, प्रश्न भी है एक। जी जी जी, प्रश्न पूछिए। हरिओम जी, नमो नमः जी। मैं सुमित आर्या, लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। मुझे ये प्रश्न पूछना है कि हमारे यहाँ मतलब मूर्ति पूजक बहुत है, तो आर्य समाज से कम है। तो उन मूर्ति पूजकों को जो मूर्ति पूजन करते आ रहे हैं पिछले 40 सालों से, 50 सालों से, तो उन मूर्ति पूजकों को हम वेद पाठी मतलब कैसे बनाया जाए? या अगर मूर्ति पूजन वो करते भी हैं तो उनको वेद पाठ, वेदों के द्वारा, वेद में जो मूर्ति पूजन का विधान है कि नहीं है, मूर्ति पूजन कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको वेद पाठी कैसे बनाया जाए, ये मेरा प्रश्न है। एक तो शब्द ये को बहुत वैर भाव जैसा नहीं रखता हूं, और आर्य समाजियों की तरह से जो है ना, कि बहुत से हमारे मित्र बड़ा ये कहते हैं कि भाई कि पौराणिक है, मूर्ति पूजा है तो हमारा शत्रु, ऐसा नहीं है। आप देखिए एक शब्द को आप सुनिए कि धर्म मूर्ति। मैंने कहा कि हमारे ये जो बुजुर्ग हमें जो सत्यार्थ प्रकाश लेकर के बैठे हैं, हम ये कहें कि ये जो है धर्म मूर्ति है। हम जो है अवनीश मैत्री जी को ये कहें भाई कि ये सत्य मूर्ति है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि सत्य स्वरूप है, धर्म स्वरूप हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले। तो मूर्ति पूजा से बहुत शत्रुता लेने की जरूरत नहीं है, पर सबसे बड़ी जो बात है उनके अंदर, उनकी वेदों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, ज्ञान के प्रति, ब्रह्म के प्रति, गीता के प्रति उनकी श्रद्धा, कई बार मैं ऐसा देखता हूं कि हम आर्य समाजियों की अपेक्षा उनमें ज्यादा अधिक है। पर यह होता क्या है कि प्रसंग सिर्फ इतना है कि जैसे मैंने एक चुटकुल आपके बीच में सुनाया कि हम उसको दूर, वो वेद की बस पूजा करना जानते हैं, वेद के प्रति श्रद्धा बहुत है, वेद के अंदर क्या है उन्होंने कभी नहीं जाना। अभी जैसे मैंने आपके बीच व्याख्या की, कुछ पौराणिकों ने मुझे एक बार मंदिर में बुलाया, तो ये 4-6 साल पुरानी बात है, और वहां पर मैंने शिव की व्याख्या की, तो वो तो बिल्कुल गदगद हो गए और मेरे चरण स्पर्श करने लग गए, बोलने लगे ये तो बात हमने कभी सुनी नहीं थी, ये कहाँ लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है? जब पता है, बोले कि वेद हमको कहाँ मिलेगा। और बड़ी आश्चर्य, आप मानेंगे कि वो जो उस समय 2700 रुपए कितने का जो है ये जन ज्ञान वालों ने प्रकाशित किया था, वो वेद मांग करके लेके, पढ़े कि नहीं पढ़े फिर मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारा जाना बहुत जरूरी है, हम जाएं, हम भले ही मूर्ति पूजा नहीं करते पर उन लोगों को ये जरूर बताएं भाई कि शिव का सही स्वरूप ये है, शिव शब्द का अर्थ ये है, रुद्र शब्द का अर्थ ये है। अगर हम ये बताएंगे तो बहुत, वो मान्यताओं की दृष्टि से वो उन सब चीजों को स्वीकार करदार शैली में एक क्या कहते हैं कि भय, डर, और ये जो कहते हैं ना कि बड़ा आक्रोश नहीं रखना चाहिए। अगर हम प्रेम से प्रचारित करेंगे तो मैं खुद अपना अनुभव बताता हूं कि पतंजलि योग समिति रायपुर के मंच से हम लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं, और 10-15 तो मैं आपको नाम लेकर के बता सकता हूं कि हमारे संपर्क में आने से कट्टर
पौराणिक जो लोग थे, आज वो कट्टर अपने घरों में दैनिक यज्ञ करने वाले लोग बन गए। तो ये परिवर्तन, ये बदलाव हमने देखा। वेद में मूर्ति पूजा नहीं है का अर्थ मैंने कहा कि मूर्ति पूजा है तो उसका ये अर्थ है कि धर्म स्वरूप, वेद स्वरूप मूर्ति शब्द ऐसे प्रयुक्त हुआ है। तो वेद से हम उनको बहुत जोड़ सकते हैं कि जैसा कि अभी सावन चल रहा है, तो बहुत अवनीश मैत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा विषय सुझाया, हमने ऐसी चर्चा की। कभी अगर विष्णु की उपासना हो रही है, विष्णु यज्ञ हो रहा है, तो उसमें अगर हमारा विद्वान जाकर के ये बात कहता है, मुझे एक स्वामी ओंकारानंद जी थे, उनकी भागवत कथा चलती थी हामिदपुर, एक उधर अलीगढ़ के पास में एक जगह है। जब वो भागवत की कथा करते थे, उससे पहले वो हमारा 15 मिनट का व्याख्यान रखते थे, और वो अपने भक्तों के बीच ये प्रचारित करते थे कि भाई कि ये ब्रह्मचारी जो है हिमालय की कंदराओं से आए, गुरुकुल में जैसे कृष्ण पढ़े थे, वो अपने शब्दों में जैसा उनका प्रसंग था वो बताते थे, और हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना जाता था, और वो बिल्कुल इतनी श्रद्धा के साथ ये बात कहा करते थे कि जैसे ये विद्वान गुरुकुल से बड़े पूरी धरती पे ऐसे विद्वान नहीं है। तो मैं आपको ये प्रसंग आत्मश्लाघा के लिए नहीं बता रहा हूं, ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूं कि वो सुनने को तैयार हैं। हम आर्य समाजियों को ये सिद्धांत सरलता से, और सबसे जो बड़ी बात है अवनीश मैत्री जी की जो शैली है, सरसता के साथ अगर हम उनको प्रस्तुत करें, तो सभी सत्य के प्रति उनका जो चित्त है वो आग्रहशील है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है, और फिर अगर लंबी हम चर्चा करें तो आपस में कर सकते हैं। आप मेरा फोन नंबर में